जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बारी फिर से हम बातें करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड की। और क्वांट स्मॉल कैप फंड की दो खबरों के बारे में मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी पहली खबर की। आप सभी को अच्छे से याद होगा, सेबी का अभी फिलहाल में कंसर्न आया था, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए। सेबी का ऐसा मानना था कि जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं, उनके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए हैं। तो ऐसे में अगर रिडिम्पशन प्रेशर आता है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के, वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगी। इसीलिए समय समय पर सेबी स्ट्रेस टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है, और ये स्ट्रेस टेस्ट एक तरह से मैंडेटरी ही हो गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का सेबी का कंसर्न था, वो सेबी अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए दिख रही है, क्योंकि इसका असर हमें होते हुए दिख रहा है। पिछले 30 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। यानी कि नेट नेट में स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से बिकवाली देखने को मिली है। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से बिकवाली ही हमें देखने को मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड थे जहां पे बिकवाली देखने को मिली, कुछ म्यूचुअल फंड में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन अगर नेट नेट में देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से हमें आउटफ्लो देखने को मिला। यानी कि जितना खरीदारी देखने को मिला, उससे कुछ ज़्यादा हमें बिकवाली देखने को मिली। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि पिछले 30 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से हमें नेट नेट में आउटफ्लो देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करूं क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो इसी महीने में, जिस महीने में स्मॉल कैप कैटेगरी से नेट नेट में हमें बिकवाली देखने को मिली है, इसी महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आया है। वो है लगभग 156 करोड़ रुपए का। यानी कि जिस महीने में स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा था, उस महीने में स्मॉल कैप कैटेगरी में जितना इन्फ्लो आया था, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा 156 करोड़ रुपए क्वांट स्मॉल कैप फंड में आया था। तो इन सारी बातों को देख करके यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के प्रति लोगों का लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड में बढ़ चढ़ करके निवेश करना पसंद कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो कि आ रही है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ से ही। क्वांट स्मॉल कैप फंड का फिलहाल में AUM 17,349 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेट हो गया है। आप सभी जान रहे हैं कि जब से सेबी का कंसर्न आया है कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड हैं, उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए हैं, उस समय से मैंडेटरी ही हो गई है कि हर 15 दिन, महीने दिन में जो भी AMC हैं, म्यूचुअल फंड हैं, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप को मैनेज करते हैं, उनको अपना स्ट्रेस टेस्ट सेबी के सामने पेश करना होगा। तो इसी तरह का सेकंड स्ट्रेस टेस्ट जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का हुआ है, उसके जो नतीजे आए हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपनी 50% पोर्टफोलियो को रिड्यूस करने में, लिक्विडेट करने में या फिर सेल करने में, जो भी आप समझ लीजिए, उसमें 22 दिन का समय लग रहा था, वो अब घट करके सिर्फ 20 दिन का समय हो गया है। यानी कि अब क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपनी पोर्टफोलियो को 50% रिड्यूस करने में, लिक्विडेट करने में या फिर सेल करने में सिर्फ 20 दिन का समय लगेगा। यानी कि जो समय पहले 22 दिन का लग रहा था, वो समय अब सिर्फ 20 दिन का लगेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपने पोर्टफोलियो में जरूर से इन्होंने बड़े बदलाव किए हैं। यही वजह है कि इनका जो पोर्टफोलियो का जो लिक्विडिटी करने का जो समय है, वो थोड़ा सा घट करके आया है। और आप देख सकते हैं कि इनका AUM साइज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, इनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ऐसे में लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स को बेच पाना आसान होता है। तो इन्हीं सारी कारणों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समय इनका पहले 22 दिन का था, वो अब घट करके 20 दिन का हो गया है। तो यही कुछ खबरें थी जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर में आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।